जी हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद कुंवर भाई। दोस्तों, नमस्कार। मैं एक शराबी, नाम है मेरा उमेश। ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सुंदर 12 चरणों का कार्यक्रम है। आप जैसे सभी मेरे दोस्त भाई, मुझे प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले हैं, जिनके प्यार के कारण, स्नेह के कारण मैं एक एक दिन के आधार पे एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने पहले कदम पे चर्चा की थी दोस्तों। आज हम पहली परंपरा पे चर्चा कर रहे हैं। मेरा शराबियत का जीवन 17 सालों का रहा है, और सौभाग्यवश मेरा ए का जीवन भी 17 साल पूरे हो चुके हैं। 18वां साल मेरा शुरू है। एक एक दिन के आधार पे मैं अपने आप को शराब से दूर रखते हुए ए के तत्वों का अनुपालन करने की कोशिश करता हूँ। शुरू में मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शराब की समस्या लेकर आया था, तो मेरी प्राथमिकता मेरी रोग मुक्ति थी। कदमों और परंपराओं के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। रोज मीटिंग में एक ही प्रस्तावना, 12 कदम और 12 परंपराओं का वाचन होता था। मैं उनको सुनता था। जैसा जैसा मैं कार्यक्रम पे आगे चलते गया, तो कदमों को मैंने पहले करने का क्रम बनाया। मैंने ये सोचा कि परंपराओं का क्रम हम बाद में बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरा ए का जो प्रवास है, जैसा जैसा आगे बढ़ते गया, तो मुझे परंपराओं का महत्व भी ख्याल में आने लगा। और फिर परंपराओं का भी अभ्यास मैंने शुरू किया। उन्हें पढ़ा, समझने की कोशिश किया, और अपने अनुभव के आधार पे उन्हें आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जब पहली बार बिग बुक लिखी गई थी, तो उसमें प्रस्तावना में, दूसरे संस्करण की प्रस्तावना में, हम लोगों के परंपराओं के बारे में एक थोड़ा सा उल्लेख किया हुआ है। उस समय 12 परंपराएं सुविस्तृत ढंग से लिखी हुई नहीं थी, क्योंकि उस समय फेलोशिप नहीं थी, ग्रुप्स नहीं थे। तो किताब लिखने के कुछ 12-15 सालों बाद ये परंपराएं विकसित हुई, बनी, और पहली अंतरराष्ट्रीय अल्कोहलिक्स एनोनिमस के परिषद में इसे हम लोगों तक लाया गया। तो मैं ये सोचता था कि परंपराएं बाद में क्यों विकसित हुई। तो ये जो 15 साल, 16 साल, 17 साल का जो बीच में अंतराल रहा है, उसमें हमारे समूह बनते गए, हमारे सभासद बढ़ते गए, हमारे सभासदों की संख्या में इजाफा हुआ, समूहों की संख्याएं बढ़ती गई, और फिर हम लोगों के संस्था में अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो इन समस्याओं से पार पाने के लिए एक सूचनाओं का संचय बनाना हमारी उस समय की फेलोशिप को आवश्यक लगा। तो उन्होंने ये 12 चरणों का कार्यक्रम हम लोगों तक पहुंचाया। 12 चरणों का कार्यक्रम मुख्यत्व हम लोगों को ये बताता है कि भाई, समूह समूह का, एक समूह का दूसरे समूह के साथ, एक ए सदस्य का दूसरे ए सदस्य के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, या किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी तरफ ये हम लोगों को सूचित करते हैं। ए में बोला गया है कि कोई भी चीज हम किसी पर थोपते नहीं, किसी पर लादते नहीं। हम सभी मिलजुल कर इस संस्था को प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक और सेवा करके इसको हम चलाते हैं। जब मैं शराब की समस्या लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, तो उस समय हमारे शहर में ए का इतना प्रसार नहीं हुआ था। तो सहज ही मैं
सेवा के काम में आगे आया और धीरे धीरे मैं सेवा के काम में बढ़ते गया। मेरी पर्सनल रिकवरी इस सेवा के काम में बढ़ती गई, तब मुझे 12 परंपराओं का महत्व समझ में आया। शुरुआत में जिस प्रकार से मैं अपने आप को शराबी मानने के लिए तैयार नहीं था, उसी प्रकार से एकता ये बहुत जरूरी है, इस चीज को भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। या मेरी प्राकृतिक प्रवृत्तियां जो थी, वो जिस प्रकार से मुझे शराबी होने से नकारती थी, उसी प्रकार से एए में एकता का होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगा नहीं। लेकिन हम लोगों की परंपरा एक बोलती है कि हम लोगों का जो सार्वजनिक कल्याण है वो पहले आना चाहिए, और हम लोगों की जो पर्सनल रिकवरी है, हमारा व्यक्तिगत सुधार है, वो हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता पर निर्भर है। जब मैंने इसको पढ़ा, इसको समझने की कोशिश किया, ए का लिटरेचर पढ़ा और अपने कुछ सेवा के अनुभव के आधार पे जाना, तो मुझे ये ख्याल में आया कि हमारे पूर्वजों ने इन 12 परंपराओं की रचना किस उद्देश्य से की। तो 15-17 सालों की हमारे फेलोशिप के अनुभव का जो निचोड़ था, वो इन परंपराओं में हमें दिखता है। और जिस प्रकार से पहला कदम बाकी 12 कदमों के द्वार खोलता है, उसी प्रकार से पहली परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और हमारे फेलोशिप का मूल है। दोस्तों, मेरे जैसा शराबी व्यक्तित्ववादी होता है, अहमवादी होता है, स्ववादी होता है। दूसरों के साथ काम करना, दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, दूसरों के साथ चीजें साझा करना, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। मैं अपने बलबूते पे जिंदगी जीना चाहता था, अपनी इच्छाओं को मैंने हमेशा प्राथमिकता दिया। लेकिन ए में आने के बाद मुझे एक समूह मिला। उस समूह में कुछ सदस्य थे, और उन सदस्यों में से मैं ये समझता था कि जो काम इन सदस्यों ने करना चाहिए वो ये नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो बीड़ा है वो काम करने का मैंने उठाया। तो मैं अहमवादी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूँ। मेरे बात करने में, मेरे व्यवहार में अहम भाव स्पष्टता से दिखता है। उस समय फेलोशिप की जरूरत थी, मुझे काम करना पड़ा। आज मैं इस बात को सौभाग्य मानता हूँ, एक ही स्ट्रक्चर्ड सेवा में आज मैं अमरावती एरिया का डेलीगेट करके मैं सेवा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक ही सेवा में मैं पहले से सक्रिय रहा हूँ, और ए में किस किस प्रकार की मुश्किलें आती है, इसका मैंने अनुभव भी लिया है। लेकिन मैंने देखा है कि हम अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की 12 परंपराओं में दिए हुए तत्वों को या उन तत्वों का अनुपालन करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो समस्याएं हैं धीरे धीरे हमारे अनुभव और शांति की ओर हमें ले जाते हैं। जब मैं ए में आया था, तो ये परंपराएं मुझे मेरे व्यक्तित्व व्यक्तित्व में बाधा दिखती थी। मुझे ये लगता था कि एकता को इतना महत्व है, तो व्यक्ति को शायद कम महत्व होगा, ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक अलग ही प्रकार का शासन चलता है। दोस्तों, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने फेलोशिप में क्या क्या गलतियां है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया। अब मेरा स्वभाव है, मैं एक शराबी आदमी हूँ, मैं दूसरों की गलतियां खोजने में माहिर हूँ, मैं स्वयं की गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देता। मुझे ये साहित्य में बताया हुआ है, या चौथे कदम का जब मैं काम करता हूँ, तो उसमें आखिरी चीज ये है कि मैं कहाँ गलत था। लेकिन मैं इन चीजों की तरफ ध्यान ना देते हुए बाकी के लोग कैसे गलत है, ये चीजों की तरफ मैं ज्यादा ध्यान देता था। और मेरे पहले आए हुए लोगों ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कुछ ज्यादा काम नहीं किया,
और वो कुछ नहीं कर पाए, इस प्रकार का मेरा एक रवैया था। और उनके खुन्नस में फिर मैं ज्यादा सेवा करने की कोशिश करता था, या अपने अहमवाद के कारण मैं कैसा उन लोगों से महान कार्य करता हूँ ये बताने की मैं कोशिश करता था। ये शुरुआती अज्ञान था मेरा। हर शराबी को कम ज्यादा प्रमाण में ये फेजेस में से जाना पड़ता है, इन प्रक्रियाओं में से जाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक ऐसे भी अवस्था में आते हैं जब हम ये मानते हैं कि ये ये जो सामूहिक संस्था है, ये इसकी मैं एक छोटी सी कड़ी हूँ, एक छोटी सी कड़ी, जिसका व्यक, व्यक्तिगत महत्व वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन वो ये बड़ी एल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था को बांध के रखने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे ये बात समझ में आई कि अगर समूह है तो मैं हूँ। अब हम हमारी फेलोशिप के इतिहास की तरफ जाएंगे तो बिल डब्ल्यू जब शुरुआत में सोब्राइटी उसने शुरू किया, तो वो टाउन्स हॉस्पिटल में जो एडमिट होते थे उन शराबियों को वो एल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश देने की कोशिश करता था। और 6 महीने के बाद करीब करीब वो फिर बाद में एक्रोन शहर में किसी बिजनेस पर्पस के लिए गया, और फिर उसे वहां शराब पीने की इच्छा हुई। फिर बाद में उसने डॉक्टर बॉब को शेयरिंग किया, अपनी समस्या बताई, और तब से फिर हमारी फेलोशिप में यह एक तत्व प्रसारित हुआ कि जब एक शराबी दूसरे शराबी से आशादायक विचारों की लेन देन करता है, तो दोनों शराबी उनकी शराब की समस्या से दूर हो जाते हैं। तो मुझे पता चला कि जिस प्रकार से कदमों में चमत्कार है, उसी प्रकार से परंपराओं में भी चमत्कार है। ईश्वर की बनाई हुई योजना के तहत हमारे जैसे पागल शराबी किस प्रकार से समूह में काम करेंगे। पहला हमारा समूह एक्रॉन में बना, दूसरा समूह हमारा न्यूयॉर्क में बना। इस प्रकार से हमारे समूह बढ़ते रहे। उसमें अलग अलग प्रकार के मेरे जैसे पागल शराबी आते रहे, जो स्वेच्छाचार के धनी थे, जो उधम मस्ती करने वाले, अपनी ही बात सही बताने वाले, अहंकारवादी, अहमवादी, बढ़ाई चढ़ाई से बातें बताने वाले लोग थे, मेरी ही तरह। अलग अलग प्रकार के लोग थे, अलग अलग पार्श्वभूमि के लोग थे, अलग अलग सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमि से लोग ये में आते थे। तो अब ऐसे में मेरे जैसा शराबी यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसा करेगा? एकता मुझे बनाई रखनी है। क्यों? क्योंकि इस कार्यक्रम पे चलते चलते मुझे ये समझ में आया कि मुझे एक दूसरे शराबी की जरूरत है। शायद उसे मेरी जितनी जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा मुझे उसकी जरूरत है। ये मेरे समझ में आया कि आज मैं इस ऑनलाइन मीटिंग में जो शेयरिंग कर रहा हूँ, उसमें इन भाइयों को मेरी शेयरिंग सुनने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी शायद, जितनी आवश्यकता मुझे है। मैं आप लोगों के आशाओं में, अनुभवों में आपके साथ हूँ। तो ये जो भाव है, जिसे हम लोग सेवा बोलते हैं, तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे बताया गया कि मुझे जो भी चीजें मिली है वो मुझे साझा करनी है, वो मुझे बांटनी है। और एक शराबी जब दूसरे शराबी के साथ आशादायक आशादायक विचारों की लेन देन करता है, तो धीरे धीरे एक शराबी दूसरे शराबी को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता बताता है, और फिर हमारी फेलोशिप धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब जब एक समूह था, जब एक सदस्य था, तो बात अलग थी, लेकिन अब अनेक सदस्य हो गए, इतने सारे सदस्य हो गए। ये सभी सदस्यों का व्यक्तिमत्व अलग अलग है। तो एक प्रकार का उधम मस्ती करने वाला एक वातावरण अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बन जाता है। मेरे जैसे शराबी के समझ में नहीं आता कि
इसको किस प्रकार से इन समस्याओं को सुलझाया जाए। व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा महत्वाकांक्षा ये एक तरफ, और दूसरी तरफ समूह का सार्वलौकिक कल्याण एक तरफ। हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर समूह नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, और आने वाले शराबियों को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश भी नहीं मिल पाएगा। शुरुआत में हमारे फेलोशिप ने इस चीज का अनुभव किया है। समूहों में लोग आते तो थे, लेकिन किसी ना किसी चीज के कारण, एक दूसरे का गुस्सा करने के कारण, एक दूसरे को पसंद ना करने के कारण अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स को बंद कर देते। लेकिन बाद में वो सदस्य वापस भी आते थे, और जब उनसे वापस आने का कारण पूछा जाता था तो वो बताते थे कि भाई, शराब हमें मारने वाली है, शराब हमें मार डालेगी। तो शराब से अगर हमको बचना है तो हमको एक नम्रता पूर्वक ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से मुझे कार्यक्रम की आवश्यकता है, उसी प्रकार से पीड़ित अन्य शराबियों को भी ये कार्यक्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तब मुझे समझ में आया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो यूनिटी का प्रिंसिपल दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, और इस एकता को संभालने में, इस एकता को बनाए रखने में, इस एकता को टिकाए रखने में, चलाने में बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। फिर हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार, एल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर समूह को इतना महत्व है तो फिर व्यक्ति को कोई भी महत्व नहीं है क्या? ये भी हमारे ख्याल में आता है, क्योंकि बहुत बार ग्रुप कॉन्शियस होता है तो मेरी इच्छाओं के अगेंस्ट हो जाता है ग्रुप कॉन्शियस। तो ऐसे समय में मैं नाराज होने की संभावना होती है। पहले तो मैं अकेला बॉस था ग्रुप का, मैं जो बोलता था वो होता था। लेकिन जिन शराबियों को मैंने संदेश दिया, धीरे धीरे वो मेरी मदद और उनकी मदद से मैं फेलोशिप बढ़ते गई। लेकिन आज वो मेरी बात सुनेंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस में ग्रुप कॉन्शियस के कारण बहुत बार मेरी इच्छाओं के विरुद्ध काम होता है, और फिर मेरे अहंकार को चोट पहुंचती है। फिर हम लोगों को बताया हुआ है कि ब्लीडिंग डिकॉन बनना है मुझे, कि एल्डरली स्टेट्समैन बनना है। तो इस प्रक्रिया में से हर शराबी कम ज्यादा प्रमाण में जाता है। जब मेरी इच्छाएं समूह पूरा नहीं करता, क्योंकि नए नए शराबी आते हैं तो वो मेरी हर बात को मानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, मेरा आदर सत्कार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे फेलोशिप जैसी बढ़ती जाती है तो कहीं तो भी मेरा एक व्यक्तिगत महत्व, एक व्यक्तिगत मेरा जो बड़प्पन होता है वो कहीं तो भी कम होने लगता है। तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति विचार करता है कि आज तो समूह में मेरा कुछ सुना नहीं जाता, कोई मेरी बात को मानता नहीं, मेरे मतों को प्राधान्य नहीं दिया जाता, तो फिर मैं नाराज होने की संभावना रहती। तो ऐसे समय में मेरे मन में विचार आता है कि भाई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर समूह को ही महत्व है तो फिर व्यक्ति का क्या यहाँ पे स्थान है? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोगों की संस्था, सामूहिक संस्था, अनुभव के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी एक संस्था है कि जहाँ पे व्यक्ति को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता शायद और कहीं नहीं मिलती। यहाँ पे हम किसी भी अल्कोहलिक को सदस्यता के लिए मनाही नहीं कर सकते। हमारी संस्था में सदस्य बनने के लिए सिर्फ उसकी इच्छुकता होनी चाहिए शराब से दूर रहने की। चाहे वो हमारे विचार से, हमारे कार्यक्रम से सहमत हो ना हो, ना हम उसको किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, ना हम उसे उच्च शक्ति पे श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी इस प्रकार की, या हम जिस प्रकार से हमारे आध्यात्मिक विचार है वो उसने मानने ही चाहिए, ऐसा भी हम उसको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यानी कोई भी हमारी जो विचार है, हमारी मान्यता है, उस पर लाद नहीं सकते। उसको हम लोग उससे पैसे नहीं वसूल सकते। तो इतना फ्रीडम मुझे नहीं लगता कि किसी और संस्था में होगा किसी सदस्य को।
तो हमारे यहाँ हमारे एल्कोहलिक्स एनोनिमस में डेमोक्रेसी भी चलती है। यहाँ पे बिनाइन डिक्टेटरशिप भी चलती है और अनार्की भी चलती है। अभी डेमोक्रेसी है यानी लोकशाही, बिनाइन डिक्टेटरशिप यानी एक सौम्य प्रकार का तानाशाही, और अनार्की यानी एक प्रकार का पूरा पूरा अनियंत्रित वातावरण। मैंने देखा है 17 साल के अनुभव में एल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिजनेस मीटिंग में किस प्रकार के झगड़े होते हैं, किस प्रकार से सदस्य जो एक दूसरे के साथ कभी प्रेम से रहा करते थे, स्नेह से रहा करते थे, वो किस प्रकार से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं, गुस्सा करते हैं। ये सभी चीजें मैंने देखा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बाद में कुछ दिनों के जाने के बाद वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, दोबारा एल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आते हैं और इन तत्वों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक सदस्य की एल्कोहलिक्स एनोनिमस में दूसरे सदस्य के साथ काम करने की जो प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे अनुभव के आधार पे मैच्योर्ड होते जाती है। आज मेरे जैसा शराबी इस बात को मानता है कि मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और इच्छा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी सार्वजनिक कल्याण। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे बहुत सारी गलतियां दिखती है। बहुत सारे सदस्य हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। बहुत सारे तौर तरीके हैं। शुरुआत में हमारे जो भाई चेयरमैन हुआ करते थे, मैं हमेशा उनकी गलती निकालता था कि यार आप एक ही प्रस्तावना नहीं पढ़ते, आप 12 कदम नहीं पढ़ते, आप 12 परंपराएं नहीं पढ़ते, आप यार न्यू कमर को अच्छे से बात नहीं करते, उसको प्यार नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, आप वैसा नहीं करते, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारे समूह में ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए। तो मैं ये सोचता था कि भाई मैं यहाँ का गवर्नर हूँ। मैं ये बात को समझने में मुझे बड़ा समय लगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ईश्वर चलाता है, मैं नहीं। मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं किस प्रकार की समस्या लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, और उस समय अगर ये मीटिंग नहीं होती, यहाँ के सदस्य भले भी जैसे हो, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे एक आशादायी जीवन जीने की राह दिखाई थी दोस्तों। तो मुझे कृतज्ञता का भाव रखना है। लेकिन बहुत बार मुझे चिंता होती है, कोई सभासद झगड़ालू होता है, कोई सभासद दबंगगिरी करता है, कोई सभासद अलग प्रकार के स्वभाव दोषों से भरा हुआ होता है, कोई मीटिंग में हमेशा झगड़ा ही करता है, कोई हमेशा प्रश्न ही पूछता है। तो मैं सोचता था यार ये किस प्रकार से हम लोग बिजनेस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। मैंने देखा है कि जितनी भी बिजनेस मीटिंग होती है उसमें विषय बाजू में रह जाता और फालतू चीजों पे ही चर्चा होती है। बाद में वो मीटिंग खत्म होने के बाद एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन और निराशा आती है कि अरे यार हम कहाँ आ गए। ये अब मैं कभी कभी बीच बीच में ऐसा सोचता था कि यार ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमारे लिए योग्य जगह नहीं है। यहाँ क्या आना, यहाँ बार बार झगड़े होते हैं, हर सभासद अपना मत यहाँ पे चाहता है कि उसका सुना जाए। ये किस प्रकार का है? तो ये सभी प्रकार की शासन प्रणालियां हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में चलती है, जो हमारे अनुभव में इजाफा करती है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ और अभी समझता भी हूँ कि हर सभासद ये ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है हमारी फेलोशिप को। और जितने भी कठिन सदस्य होते हैं वो मुझे इस कार्यक्रम पे संयम, सहनशीलता, प्रेम, ये चीजें सिखाते हैं। एकदम से नहीं होता ये। हमको बहुत बार गुस्सा आता है, बहुत बार हम पाँव को पटकते हैं, झुंझलाहट होती है हमें, बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है। लेकिन हमको पता है कि मिस्टर जॉन बार्लीकॉर्न हमारे कंधों पे बैठा हुआ है। जो बंदर हमारे अंदर था एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, अब वो हमारे कंधे पे बैठा हुआ है। मुझे ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि मेरी व्यक्तिगत इच्छाओं को, आकांक्षाओं को और मेरी महत्वाकांक्षाओं को मुझे समूह के लिए कहीं तो भी इन
गैर प्राकृतिक आवाजों को मुझे दबाना पड़ेगा। अगर मैं इन आवाजों को नहीं दबाता हूं और मैं विद्रोह करूंगा, तो मैं ए के साथ विद्रोह नहीं करता हूं, मैं अपने साथ विद्रोह करता हूं। और ए में कोई नियम नहीं है, कोई बोला हुआ नहीं है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए या इस प्रकार से होना ही चाहिए। तो पिछले 17 सालों के अनुभव में मैं ये सीखा हूं कि यहाँ ये ए को चलाने वाली एक ही शक्ति है, वो है ईश्वर। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने स्वयं के जिंदगी में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 चरणों को प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे कंधे पे बैठा हुआ बंदर है, ये बंदर सिर्फ राह देख रहा है कि मैं कब ए के तत्वों का उल्लंघन करूं और कब वो मेरी गर्दन पकड़े। वो मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। तो हम सभी शराबियों को ये अनुभव आए और धीरे धीरे हम इन चीजों को सीखते गए कि मुझे व्यक्तिगत आवाज को सामूहिक कल्याण के लिए कहीं तो भी उसे रोकना पड़ेगा, कहीं तो भी दबाना पड़ेगा। और ए में दबंगगिरी, ये जो चीजें मैं अभी बता रहा था, ये चीजें वो जो सभासद होते हैं दबंगगिरी करने वाले, कुछ दिनों के बाद में उनको भी ये बात पता चलती है कि अगर हमने कुछ विशिष्ट प्रकार के नैतिक नियमों का उल्लंघन किया, 12 चरणों के कार्यक्रम को अगर हम लोगों ने नाकारा, तो हमारे साथ क्या होने वाला है। तो फिर एक ए को कौन चला रहा है, तो फिर हमारे ख्याल में आता है कि हर वो सदस्य जो एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता है, वो ये चीजें अनुभव के आधार पर सीखता है। मुझे ए में चाहे कितनी भी गलतियां दिखे, लेकिन मुझे ए का कार्यक्रम ये बताता है कि मुझे अपनी गलतियों की ओर देखना है और ये सीखने की कोशिश करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ए को हम लोग संगठन का स्वरूप भी नहीं दे सकते, हमारी परंपराएं बताते हैं। मैं ए में आने के बाद जो लोग मुझे पसंद है, जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन्हीं लोगों को मैं अपना दोस्त बनाता हूँ। जो लोग मुझे नकारते हैं या मेरी बात का विरोध करते हैं, तो मैं उन लोगों का द्वेष करता हूँ। तो ये नेचुरल है, इट इज बट नेचुरल। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई ये बेवड़ों की ये फेलोशिप किस प्रकार से चल रही है, पिछले 90 सालों से चलती आ रही है। ये का विकास होता ही जा रहा है, हर शहर में हर जगह ये धीरे धीरे पहुंच रही है। और हमारे इसमें क्या है कि किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा नैतिक बंधन है। हमारे इसमें कोई नियम धर्म नहीं है ऐसा बोला जाता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये नैतिक बंधन इतना बड़ा बंधन है कि अगर मेरे जैसा शराबी इसके साथ अपना अनुबंध नहीं रखेगा, तो फिर मेरे लिए मौत निश्चित है। मुझे ये बातें फेलोशिप में धीरे धीरे काम करते करते मेरे ये ख्याल ख्याल में आने लगा कि हम लोगों की एकता इस बात की वारंटी है कि हम भी अच्छे से जिंदगी जिएंगे, शराब से दूर रह के एक सात्विक अच्छी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। और जो भी पीड़ित भाई हैं, शराबी शराब से पीड़ित भाई हैं, वो भी इस चीज का आनंद ले सकेंगे। तो पूरे दुनिया में एक ही रक्त वाहिनियां समूहों के माध्यम से काम कर रही है। हम ये देखते हैं कि बाहर की संस्थाओं में जो ऑर्गेनोग्राम होता है वो अलग होता है, और हम लोगों की संस्था में ऑर्गेनोग्राम जो है वो अलग होता है। हमारे यहाँ समूह को सबसे ज्यादा महत्व होता है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नेंस नहीं है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का गवर्नेंस नहीं होता है। हम नए आने वाले शराबी भाई को उसके इच्छा, अगर उसकी इच्छा है तो ही हम उसको मदद करते हैं। तो ये सब चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद धीरे धीरे अनुभव के आधार पे मेरे जैसा आदमी सीखता है। पहले तो मुझे ये लगता था कि यार ये नियम मेरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे रोक लगा रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो फेलोशिप है, ये जितना महत्व व्यक्ति को देती है, शायद कोई दूसरी संस्था नहीं है जहाँ पे व्यक्ति को इतना महत्व होता होगा। अब दोस्तों, हम लोगों की जो परंपराएं हैं वो हमारे अनुभव के आधार पे
जिस प्रकार से शराब का डिस्टिलेशन होता है, उसी प्रकार से हमारे अनुभवों का डिस्टिलेशन होकर हमारी परंपराएं बनी है। शराब ये जिस प्रकार से बनती है वो द्रव्य रूप में आती है, तो स्पिरिट होता है वो 100%। उसमें जो स्पिरिट मिला हुआ होता है, और ये परंपराएं भी हमारे अनुभवों के आधार पे धीरे धीरे विकसित होकर डिस्टिल्ड फॉर्म में आज हमारे सामने आई हुई है। और इन परंपराओं का महत्व क्या है? तो पहली परंपरा हमको ये बताती है कि जिस प्रकार से मुझे अपनी रोग मुक्ति की चिंता करनी है, उसी प्रकार से अगर मैं अन्य भाई को मदद नहीं करूंगा तो मेरी रोग मुक्ति का भी कुछ महत्व नहीं है। मैं तभी ये रोग मुक्ति मेरे पास रख पाऊंगा जब मैं ये दूसरों को बांटूंगा, दूसरों तक, मैं अन्य शराबियों तक मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आशादायी संदेश लेकर जाऊंगा। और उसके लिए फिर मुझे एकता का महत्व समझ में आता है। अब ये अलग अलग स्वभाव के शराबी जब एकत्र आके काम करने लगते हैं तो उसमें कितनी अड़चने आती हैं, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को इस बात का अनुभव है। हमको बताया गया है कि भाई नए आने वाले सभासद को हम किसी भी प्रकार के नियम उसके ऊपर नहीं लाद सकते। फिर अब ऐसा हर भाई के साथ होता है। हर भाई स्वतंत्र है, हर भाई अपनी शेयरिंग अपने हिसाब से करता है। अगर वो बोलता है कि भाई वो ए का सदस्य है तो ए का सदस्य है, फिर वो भगवान पे विश्वास करे ना करे, वो हमारे बीमारी की संकल्पना को माने ना माने, हमारे रिकवरी प्रोग्राम को भी स्वीकार करे ना करे, लेकिन भले ही वो एक दूसरे का द्वेष भी करे, अगर इस प्रकार के कुछ शराबी एकत्र हो जाते हैं और अपने आप को ए का ग्रुप बोलते हैं, तो उन्हें ए का समूह माना जाता है। और बाहर के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये किस प्रकार की संस्था है, यहाँ किस प्रकार के नियम है। बहुत बार मेरा अनुभव है कि जब हम लोग समाज में जाते हैं जन जागरण का कार्य करने, तब लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई ये किस प्रकार की फेलोशिप है, कि यहाँ पे कोई गवर्नेंस नहीं है। तो हमको पता चला है कि भाई यूनिटी में रहने से, एकता में बने रहने से, और हमारे सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देने से हम लोग सुरक्षित है, और आने वाले अन्य पीड़ित शराबी भी, उनका भी भविष्य सुरक्षित है। और जब तक ईश्वर की इच्छा है तब तक वो हमें इस प्रकार से चलाते रहेगा। अब मुझे ए का सदस्य के नाते इस एकता को बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? फिर दोबारा यहाँ पे 12 चरणों का विषय आता है कि भाई स्वीकार भाव। मैंने ये देखा है कि मैं जब भी किसी सदस्य का उपहास करता हूँ, उपेक्षा करता हूँ, घृणा करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, तो मैं अस्वस्थ, बेचैन, चिड़चिड़ा रहता हूँ। मैं हमेशा अन्य मेरे मेल मिलाप वाले सदस्यों से उनकी गॉसिपिंग करता हूँ, उनके बारे में बातचीत करते रहता हूँ। और बाद में जब कार्यक्रम पे आगे चलते चलते मुझे सहनशीलता, प्रेम, स्वीकार भाव धीरे धीरे आता है, तो मैं इन सदस्यों को स्वीकार करने लगता हूँ। मैं ये मानने लगता हूँ कि इन सदस्यों का भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना, रहना, फलना फूलना उतना ही जरूरी है जितना मेरा। मुझे जिस प्रकार के मौके मिले ए में फलने फूलने के, उसी प्रकार के मौके नए आने वाले शराबियों को भी मिलने चाहिए। ए को मुझे एक ऐसी जगह बनाना है कि यहाँ पे आने के बाद सदस्यों को यहाँ पे आने की इच्छा होनी चाहिए। अगर मैं हमेशा दूसरों की गलतियों की तरफ ध्यान दूंगा
तो उसमें क्या होता है कि मैं स्वयं पे काम नहीं कर पाता। मेरा बहुत सारा समय व्यर्थ जाता है और एक प्रकार की चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट मुझे अनुभव होता है। तो बड़ा कठिन था शुरुआती दिनों में सदस्यों को स्वीकार करना, वो जैसे थे वैसा। मेरे जैसा शराबी स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन मैंने देखा है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित है। स्वयं को स्वीकार करना, दूसरों को स्वीकार करना, स्वयं से प्रामाणिक रहना, दूसरों के साथ प्रामाणिक रहना। पांचवें कदम को जब हम करते हैं तो वहां पे बताया हुआ है कि भाई स्वयं के सामने, ईश्वर के सामने हम लोग जिस प्रकार से हमारे दोषों की कबूली देते हैं, उसी प्रकार से अन्य किसी व्यक्ति के पास में भी देते हैं। तो मुझे इसका संदर्भ समझ में नहीं आता था कि भाई ऐसा क्यों है। तो ये बातें धीरे धीरे एल्कोहलिक्स एनोनिमस के सेवा क्षेत्र में मेरे ख्याल में आने लगा। मैंने एल्कोहलिक्स एनोनिमस में करीब करीब सभी प्रकार के सदस्य से मेरा वास्ता पड़ा है। मैं आज भी नए नए सदस्यों को देखता हूँ, नए नए अनुभवों से गुजर रहा हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फेलोशिप में एक प्रकार की अस्थिरता आ गई है। हमारी फेलोशिप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है, क्या होगा इसका। लेकिन दूसरे ही दिन मैं देखता हूँ कि चीजें सब ठीक हो गई, सब व्यवस्थित है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है एल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो मेरे ख्याल में आता है कि कहीं तो भी एक नैतिक बंधन हर सभासद के ऊपर होता है और उसे पता है कि इन नैतिक नियमों का अगर वो उल्लंघन करता है तो उसे दोबारा शराब की ओर जाने का काम पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस एकता को बनाए रखना है हम लोगों को। उसके लिए हमें निरंतर काम करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मेरा नहीं सुनवाई होती है तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन बाद में फिर अनुभव के आधार पे ख्याल में आता है कि यहाँ पे मैं किसका गुस्सा करूंगा। और यहाँ सभी सदस्य ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे स्वीकार भाव रखना है। तो एक ही एकता को टिकाने में मैं कुछ मदद कर सकूंगा। अब हम लोगों की जो पहली परंपरा में वर्णित बताया हुआ है कि भाई हमारा जो सार्वजनिक कल्याण प्रथम आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे भी हमारा व्यक्तिगत कल्याण भी जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। हमारे यहाँ पे ग्रुप कॉन्शियस की पद्धत होती है। हम 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं। हमारी संस्था में माइनॉरिटी का भी सुना जाता है। ये व्यवस्था मैंने कहीं दूसरी संस्थाओं में नहीं देखा। ये व्यवस्था एल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही है। बहुत बार जब मेरे इच्छा के विरुद्ध कोई काम होता है तो शुरुआत में मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ी अनबन होती है, झगड़ा होता है, झमेला होता है और एक प्रकार का ऐसा अस्त व्यस्त वातावरण बन जाता है कि समझ में नहीं आता। कभी कभी मीटिंग को कोई भाई नहीं आता। सब लोग ये सोचते हैं कि भाई हम मीटिंग पे नहीं जाएंगे, बंद कर देंगे यार, यहाँ आने के बाद हमारा क्या रोज रोज कुछ ना कुछ झमेला है, कुछ ना कुछ झंझट है, तो कैसा होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुभव ये है कि ये सब चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में चलते रहती है। बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स बने रहो ऐसा बोलते रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई बने रहना इस शब्दांश का क्या अर्थ होता होगा। तब मैंने उस ओल्ड टाइमर से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई कोई भी परिस्थिति आई, आपको ही इस संस्था की जरूरत है, आपको बने रहना है। बहुत बार ऐसा आएगा कि आप माइनॉरिटी में होंगे, मेजोरिटी में दूसरे लोग होंगे, तो भी आपको बने रहना है। अगर आपकी कोई इच्छा यहाँ पूरी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके। और हम लोगों का जो एल्डरली स्टेट्समैन होता है वो एक अनुभवी व्यक्ति होता है, जो जिसका महत्व भौतिक दृष्टि से कम हुआ हुआ होता है। वो समूह में कोई पद नहीं लेता, समूह में वो आगे आगे नहीं करता, वो शांति के साथ पीछे बैठा हुआ होता है। उसे अनुभव के आधार पे सभी चीजें पता होती है।
और वो सही निर्णय की आशा में बैठा हुआ होता है और समूह को योग्य मार्गदर्शन करने का काम करता है। तो ये वही सदस्य है जो शुरुआत में जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, तो ये सभी प्रकार के झंझट झमेलों से गुजरा। विद्रोही उसका स्वभाव है। मेरे जैसा शराबी विद्रोही होता है। मेरे अंदर व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा की बहुत महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन इसको मेरे को रोकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा और अहम भाव मेरा ज्यादा बढ़ गया, एक मर्यादा से ज्यादा, सार्वजनिक कल्याण से अगर ज्यादा बढ़ गया, तो निश्चित ही मुझे शराब की ओर जाना पड़ेगा दोस्तों। और शराब की ओर दोबारा जाना यानी मेरे लिए मौत के बराबर। तो पहले कदम का और पहली परंपरा का कहीं ना कहीं संबंध है। कुछ बातें मुझे स्वीकार करनी पड़ती है। पहला कदम जिस प्रकार से मुझे स्वीकार नहीं हो रहा था कि मैं एक शराबी हूँ, उसी प्रकार से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता मुझे मेरे व्यक्तित्व पे एक प्रकार का बंधन या एक प्रकार का रोकथाम, ऐसा विचार मुझे मन में आता था। लेकिन जैसा जैसा मैं फेलोशिप में धीरे धीरे काम करते गया, तो मेरे ये ख्याल में आया कि इन परंपराओं का भी मेरी जिंदगी में उतना ही महत्व है जितना कि इन चरणों का। हम लोगों को एक दूसरे के साथ हमेशा प्रेम भाव, स्नेह भाव, सेवा भाव से जुड़े रहना पड़ेगा। और 12 कदम और 12 परंपराओं की किताब में जब हमारे पहली परंपरा का विवेचन किया हुआ है, तो उसमें एक एडी रिकेन ब्रेकर नाम के व्यक्ति का एक अनुभव दिया हुआ है कि उन लोगों का हवाई जहाज जो है वो पैसिफिक महासागर में गिर गया था। अब उस पैसिफिक महासागर में उनका जो हवाई जहाज है वो क्रैश हो गया, और उसके जो बाकी के साथी थे वो भी लोग समुद्र में उस ठंडे पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। तो ये जो उदाहरण दिया हुआ है कि किस प्रकार से हमारी एकता काम करती है, तो ये सब लोग, उसमें से एक व्यक्ति तो मौत के मुंह में चले गया, लेकिन बाकी व्यक्तियों ने अपनी जान बचा ली। तो ये अपनी जान बचाने में क्यों सफल रहे, इसका उदाहरण देते हुए ये कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता की अपेक्षा दूसरों की आवश्यकताओं को प्राधान्य देता था। मेरे पास जो खाने की चीजें बची हुई है, कहीं वो मैं ही अकेला ना खा लूं, तो मैं दूसरों की भी बारे में सोचता हूँ कि नहीं, कि सिर्फ मैं अपने ही बारे में सोचता हूँ। बिल डब्ल्यू ने भी अपने अनुभव में से बताया है कि मैं कहीं जाता था तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था कि मैं एक वक्ता के रूप में वहां जा रहा हूँ, मैं ए का सह संस्थापक हूँ, और मैं वहां पे जाके बहुत अच्छी स्पीच दूंगा, कि मैं वहां पे एक नम्र सेवक के रूप में जा रहा हूँ। लोग तालियां बजाएंगे, लोग मेरी वाहवाह करेंगे, ये अपेक्षा से मैं जा रहा हूँ, या मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि मैं वहां जो जा रहा हूँ मैं खुद के लिए जा रहा हूँ, वो लोगों के लिए नहीं जा रहा हूँ, वो लोगों को कुछ देने की मेरी औकात नहीं है। फिर दोबारा औकात ये शब्द आता है। एक बहुत बड़े वातावरण का एक छोटा सा तत्व हूं मैं। मेरे होने नहीं होने से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। तो मेरे ये समझ में आया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेने की अपेक्षा देने को ज्यादा महत्व है।
हम लोगों को बोला गया है कि रोज सुबह उठने के बाद अपनी प्रार्थना में भगवान से ये पूछो कि आज मैं किसी पीड़ित शराबी के लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं उसी उधेड़ बुन में लगा रहूंगा, इसने ये किया, उसने वो किया, ये किया, गलत किया, वो किया। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में सभी पीड़ित लोग आते हैं दोस्तों। मैंने देखा है झगड़ालू सदस्य का, जब मैंने एक्चुअली लेखा जोखा खुद का लेना चाहिए, लेकिन मैं कभी कभी दूसरों का भी लेखा जोखा लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार ये जो सदस्य होते हैं, जो झगड़ालू होते हैं या थोड़ा सा बहस करने वाले होते हैं, तो ये लोग यार ज्यादा दुखी होते हैं हमसे। तो उन लोगों को समझने की, उन लोगों को प्यार देने की जरूरत होती है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता को टिकाना है तो मुझे इस बात को समझना होगा कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। शुरुआत में जब मैं आता था तो मैं ये सोचता था कि भाई सिर्फ शराब से दूर रहेंगे, अपनी भौतिक जिंदगी सुव्यवस्थित करेंगे, अपने पास पैसा आएगा, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, अपन ठीक हो गए, अभी आई एम रिकवर्ड। ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे ये समझ में आया कि जो मुझे मिला है वो मुझे बांटना पड़ेगा, तभी मैं उस गिफ्ट को, उस उपहार को, भगवान ने दिए हुए उस आशीर्वाद को मैं अपने पास रख पाऊंगा। ये एक सुंदर बात मेरे समझ में आई। अभी मेरे जैसा पिछले 17 सालों से ईश्वर की कृपा, फेलोशिप की मदद से जो सोबर आदमी है, वो कभी कभी अहंकार में सोचता है कि यार अभी तो मैं प्रोग्राम ले चुका हूँ, मेरे तो सब बातें समझ में आ गई है, अभी मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ज्यादा जरूरत नहीं है। उन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो सदस्य आते हैं वो यार झगड़ा करते हैं और वो ऐसे है वैसे है, ऐसी सोच मेरी कभी कभी बनती है। तब मुझे मेरा पहला दिन ख्याल में आता है कि मैं किस निराशाजनक परिस्थिति में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। ना उस समय मुझे कदमों का ज्ञान था, ना परंपराओं का ज्ञान था, ना अपनी बीमारी का ज्ञान था, कुछ नहीं था। मदद करने वाले भाई उसी आर्थिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक अवस्था के थे जो आज भी है। तो भी फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ कि मैं शराब से दूर होने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं उन्हीं सदस्यों की गलतियां निकालने लगा। तो किसी संकट से निकले हुए अध्याय 2 में भी एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। वहां पे टाइटैनिक जहाज का तो कुछ वर्णन नहीं किया है, लेकिन वहां बताया हुआ है कि भाई जिस प्रकार से तूफान में घिरे हुए किसी जहाज पे बैठे हुए लोगों की अवस्था होती होगी, कि उस जहाज में बैठे हुए हर आदमी दूसरे आदमी के बारे में सोचता है, एक दूसरे की मदद करने की सोचता है। उसी प्रकार से हमारी फेलोशिप में भी वही भाव होता है। ये फेलोशिप, अगर शुरुआत के 100 लोग ये कार्यक्रम को अपने तक ही रखते और किताब के रूप में इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया में पहुंचाने का नहीं सोचते, तो शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे कभी नहीं मिलती। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन पहले 100 शराबियों का, जिन्होंने कार्यक्रम मिलते बराबर सबसे पहली बात उनके मन में ये आई कि इस दुनिया में अलग अलग जगहों पे अन्य शराबी भी है जो पीड़ित है, उन तक भी ये आशादायी संदेश पहुंचना चाहिए। तो एक प्रकार का नैतिक अनुशासन एल्कोहलिक्स एनोनिमस में होता है दोस्तों। और एल्कोहलिक्स एनोनिमस में धीरे धीरे आदमी अपनी उन्नति करता है। पहले मैं, मेरे जो फेजेस होते हैं उन फेजेस में से मुझे जाना पड़ता है। ब्लीडिंग डिकॉन, ये भी मेरा एक ग्रोथ का स्टेज है। मैं बहुत बार नकारार्थी बन जाता हूँ,
बहुत बार गुस्सा मुझे आता है, अड़ियल टट्टू की तरह मैं बर्ताव करता हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद में मेरे ये बात समझ में आती है कि अगर यार ये चीजों को मैंने ज्यादा बढ़ावा दिया, ज्यादा अगर मैं टीकात्मक हो गया, क्रिटिकल हो गया, तो बाद में ये चीजें मेरे नियंत्रण के बाहर में नहीं रहती, नियंत्रण के बाहर चले जाती है दोस्तों। जिस प्रकार से मैं शराब पीने के पहले ये सोचता हूँ कि भाई मैं नियंत्रित शराब पीऊंगा, एक ही पेग पीऊंगा, 90 लूंगा सिर्फ। लेकिन 90 लेने के बाद फिर मैं और दूसरी 90 और फिर तीसरी 90 और फिर लिमिटलेस पीता हूँ। उसी प्रकार से पहला गुस्सा अगर मैंने व्यक्त किया तो फिर दूसरा गुस्सा, तीसरा गुस्सा और फिर मेरा विस्फोट होता है। और मेरे को क्विक पनिशमेंट भी ए में मिलता है, जो गॉड द्वारा दिया जाता है। शुरुआत में डर के मारे, बाद में धीरे धीरे अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद में आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों का आचरण इसलिए करता हूँ क्योंकि शराब पीने के समय में जो मुझे खुशी नहीं मिली, जो समाधान नहीं मिला, वो आज समाधान, प्रसन्नता, आनंद मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में मिल रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में धीरे धीरे मैं बढ़ा गया, बढ़ते गया, और कभी वापस मुड़कर देखने का काम नहीं पड़ा। यहाँ की फेलोशिप का एक अभी भी अविभिन्न घटक बनकर मैं रह गया हूँ दोस्तों। आज मैं जानता हूँ कि हम लोगों की फेलोशिप में सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि अन्य पीड़ित शराबियों तक हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आशादायी संदेश लेकर जाए। और ये काम हम एकता में रहकर ही कर सकते हैं। और एकता में रहने से मेरे व्यक्तित्व का विकास होता है। मैं विद्रोही स्वभाव का, बेछूट, इच्छाधारी व्यक्ति हूँ, जो अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के कारण शराबी में प्रवृत्त हुआ, परिवर्तित हुआ। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद एक सेल्फ डिसिप्लिन जो मुझे बताया गया है वो मैं स्वयं फॉलो करता हूँ। यहाँ के सदस्य मेरे लिए इतने जरूरी है कि 12 चरणों के कार्यक्रम को अगर मुझे क्रियान्वित करना है तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस के सेवा में आने वाली समस्याओं को मुझे अनुभव करना पड़ेगा, मुझे सेवा में सक्रिय होना पड़ेगा। मैं बहुत बार क्या सोचता हूँ कि मैं सेवा में क्यों सक्रिय हूँ। हम लोगों को टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर का सिद्धांत दिया हुआ है, तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ए में क्यों सेवा दूंगा। मैं किटी बॉक्स में पैसे डालते समय भी विचार करता हूँ, और मैं क्यों अपने बुद्धि कुशलता का एल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए इस्तेमाल करूं। तो यहाँ पे मैं कुछ तो भी अपनी कृतज्ञता को बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मुझे अन्य किसी पीड़ित शराबी तक पहुंचना पड़ेगा। वो पीड़ित शराबी शायद किसी अन्य शराबी तक पहुंचेगा। इस प्रकार से फेलोशिप, एक एक सदस्य के माध्यम से हम लोगों की फेलोशिप बढ़ती रहेगी, फेलोशिप का विकास होते रहेगा। ये सब चीजें दोस्तों, इसमें अनुभव का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और एक ही एकता को हमेशा हमें बनाए रखना है। एक ही एकता को हम बनाए रखेंगे तो भगवान हमेशा हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार के उपहार हमें प्रदान करते रहेगा। शराबियत की समस्या ऐसी है कि जो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मैं एक अस्त व्यस्त शराबी हूँ, और एल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप जो है वो एक प्रकार का फीडर गार्डन, जहाँ पे मैं शिशु वर्ग जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक शिशु वर्ग, जहाँ पे मैं बाल्यावस्था में आया हुआ शराब
इन सभी नैतिक नियमों को एक दूसरे के साथ काम करते हुए सीखने की कोशिश करता हूँ। हम लोग अपने आप को फेलोशिप पे सौंपते हैं। फेलोशिप ने जो हमें एक तत्व ज्ञान दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम हमारी शराब को बंद कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हम लोग आनंद की खोज में लग जाते हैं और कुछ दिनों के बाद हमारे साथ ऐसा कोई हादसा होता है जिससे हम हमारी आंखें खुलते हैं और फिर हम एक ऐसी अवस्था में आते हैं कि हम खुशी से इन तत्वों का पालन अपनी जिंदगी में करने लगते हैं। हम अपने आप को स्वीकार करने लगते हैं, दूसरों को भी स्वीकार करने लगते हैं। जिंदगी हमारे लिए एक अच्छी चीज बन जाती है। खुद को प्रेम करना, दूसरों को प्रेम करना, अंदर से अंदर बाहर से एक बनना, ये हमारी डेस्टिनी है दोस्तों। अगर हम एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहेंगे, एल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम लोग इन तत्वों का पालन करते रहेंगे, तो जरूर ही दोस्तों हम लोगों को वो आध्यात्मिक कार्यक्रम जो बताया गया है और जो हम लोगों को 12 प्रोमिसेस बताए गए हैं वो मेरे बारे में जरूर सिद्ध होंगे। लेकिन मुझे उनके लिए काम करना पड़ेगा और काम करना यानी सेल्फ डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। एल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा का ऐसा कोई विशिष्ट दायरा नहीं है। हर सदस्य अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार की सेवा कर सकता है। जब मैं किसी समूह को अपना होम ग्रुप बोलता हूँ तो उस होम ग्रुप के प्रति मेरी कुछ सेवाएं होती है, मेरे कुछ कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों को मैंने कृतज्ञता रूप में करना चाहिए। आज मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मैं शराब से दूर हूँ। आज मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मैं जीवित हूँ। और आज मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप का सदस्य हूँ। इस एकता को बनाए रखने में मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने हमेशा सोचना चाहिए कि कहीं मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ, मेरी पद प्रतिष्ठा की महत्वाकांक्षा एल्कोहलिक्स एनोनिमस की शांति को भंग ना करे। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ दोस्तों। ये मेरे लिए भी सुरक्षित जगह है और आने वाले अन्य शराबी भाई है उनके लिए भी ये जगह सुरक्षित रहनी चाहिए। दोस्तों, एकता हमारा सार्वजनिक कल्याण प्रथम, व्यक्तिगत सुधार, ये एल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता पे निर्भर करती है। इस विषय पे मैंने मेरे अनुभव के आधार पे जितना मुझे ज्ञात था या जितना मेरी समझ में आया उतना मैंने बोलने की कोशिश किया। परंपराओं के बारे में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, उसका अभ्यास मेरा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अनुभव के आधार पे बताने की कोशिश किया। बहुत सारी त्रुटियां और कमियां मेरे बताने में रह गई होंगी तो आप सभी लोग उसको बड़े दिल से, कुछ त्रुटियां रह गई होंगी तो आप मुझे माफ करना। फिर भी मैंने अपनी शक्ति अनुसार कोशिश की है कि इस विषय को मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। आप लोगों ने मुझे 2 दिन अलग अलग विषयों पे सुना, मुझे शक्ति, आशा, अनुभव प्रदान किया। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। आपने बड़ी ही शांतिपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इन चीजों को सुना, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं दोस्तों। मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी भाइयों ने सुना, उसके लिए एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं और अपने अनुभव को यहाँ पे रोकता हूं दोस्तों। धन्यवाद।